एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर को कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीजें लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का आपको बटन दिख जाएगा। बात करेंगे स्किल्स की। सबसे पहले जो है, आपको अगर मान लीजिए अच्छी जॉब में जाना है तो आपको स्किल्स अपनी अच्छी करना होगा। अब स्किल्स कैसे अच्छी होगी? सबसे पहले जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, मुझे कौन से सेक्टर में जाना है। इसमें आपके बिल्डिंग, हाईवे, इरिगेशन, पीएचई और रेलवे, ये कुछ ऐसे हैं, या फिर आप कैनाल, टनल, ब्रिज वगैरह में जा सकते हैं। ये अलग अलग इसके टाइप से। आप अगर मान लीजिए बिल्डिंग वर्क में काम कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद और आप फिर हाईवे में जाते हैं तो वहां पर आप एज ए फ्रेशर ही रहेंगे। ये चीज ध्यान में रखते हुए आप अपने कैरियर का सिलेक्शन करें कि आप जब भी जा रहे हैं, अगर हाईवे में वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू हाईवे में वर्क कीजिए। आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और इससे सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। स्किल्स स्किल्स आपको सबसे पहले, अगर आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियर है या फिर आप डिग्री सिविल इंजीनियर हैं, तब भी आपको ऑटोकैड आना ही चाहिए, वो भी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज की ड्राइंग या फिर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तब ऑटोकैड सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये बेसिक चीजें हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्किल से आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपको वर्ड और एक्सेल का ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप रिपोर्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। कंप्यूटर तो आपको चलाते आना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में सभी जो वर्क है वो कंप्यूटर पर हो रहे हैं और आप टेक्निकल पर्सन हैं तो आपको ये चीज तो आना ही चाहिए। लेकिन ये चीज भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उसमें भी एक्सेल आना चाहिए। अब इसके बाद बात करें तो आपका जो थर्ड स्किल्स है वो है ड्राइंग स्टडी करना। ड्राइंग आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, उस पर ड्राइंग अच्छे से पढ़ें और साइट पर आप उसी ड्राइंग को सही रूप दे पाए। ये स्किल्स भी आप में होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि आपको अगर ये नहीं है जानकारी तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इसके लिए भी हम आगे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे और थोड़ा सा वर्क करेंगे। इसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर का स्किल्स है वो है वीबीएस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि समझ में नहीं आता है आपको कि स्लैब का सरिया किस तरह से रहेगा, कितनी क्वांटिटी आएगा। बिलिंग वगैरह में जो जाते हैं तो आपको बिलिंग या क्वांटिटी निकालना ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको बीबीएस पढ़ना समझना आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें आ जाती है तो मान लीजिए आपकी जॉब बहुत अच्छी जगह में या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। लास्ट आपको कभी भी फिफ्थ नंबर की स्किल है, जब भी आप ये सारी स्किल्स अगर कर ले रहे हैं तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको इंटरव्यू में जब भी आप जा रहे हैं तो ड्रेसिंग सेंस, आपका जो स्किल्स है वो अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आप सीवी अपडेट करते हैं वो हर एक जगह के लिए अलग अलग अपडेट करें। साथ ही साथ कौन सी जगह पर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने और उस जगह की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टडी करके जाएं। क्योंकि देखिए पूरी आपकी जो बुक्स है वो आप पढ़कर याद नहीं रख सकते, तो अपनी जॉब के अकॉर्डिंग ही आप जाएं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर हाईवे में इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर देने जा रहे हैं, तब हाईवे के रिलेटेड सब्जेक्ट आप पढ़ें। बिल्डिंग में आप बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टेक्निक्स, बिल्डिंग ड्राइंग, ये आप पढ़ सकते हैं। ब्रिज में आप ब्रिज की पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डैम वगैरह में भी बहुत सारे जो है इंजीनियर्स जॉब के लिए जाना चाहेंगे तो उसमें वो आप अर्थन डैम, ग्रेविटी डैम जो भी हैं, इस डैम्स के बारे में, वेयर वेराज ये क्या होते हैं, स्पिलवे क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको स्टडी करना होगा। इसके बाद आप इंटरव्यू में जाए तब आपकी ये स्टडी उसमें सपोर्ट करेगी। और जो स्किल्स मैंने बताए ये भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।